हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वारा, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुरधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनग, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु। इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध, कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते, ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का ही स्मरण करती थी। खेल कूद में बैठे हुए जो छोटे बालक थे वो गोविंद को मस्तक झुकाते और रात दिन मधुर हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे। द्विश्रेष्ठ सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्य मंडल के समान शक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोकों का एक सा ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य द्विज मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान परायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार और संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ वेन नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्व धर्म परायण और निरंतर भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाले थे। उन्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। जैसे दूर्वा और वट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे। बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार व्यचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी में, जगत में किसी की मृत्यु नहीं सुनाई देती थी। किसी को शोक नहीं दिखाई देता था। कोई दोष से लिप्त नहीं होता था। एक दिन इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा ययाति यहाँ आ जाएं। इंद्र के यूं कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्र की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजन उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया था। बसंत परिचारक बना अपने बल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद अर्थात वसंत ने महाप्रज्ञ राजा ययाति के चित्त को शोभ में डाल दिया। सुकर्मा आगे कहते हैं, पीपल महाराजा ययाति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मलमूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ,
उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्था से पराजित हुए। उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे कामयुक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने से एक हिरण निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की तुलना कहीं नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोमावलियां सुनहरे रंगों की थी। मस्तक पर रत्न सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। सारा शरीर चितकबरे के रंग का था। वह मनोहर मृग देखने के योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा को वहां नंदनवन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया। वह वन जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब और कल्याणमय जल से भरा एक सर्वत्र भद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो रहे थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी, अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चले गए जहां गीत की मनोहर ध्वनि आ रही थी। जल के निकट एक विशाल एवं सुंदर भवन था। उसी के ऊपर बैठकर रूप, शील और गुण से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसे सुंदरी कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। महाराज ययाति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप में प्रकट हो गया। राजा कामाग्नि से जलने लगे और काम ज्वर से पीड़ित होकर बोले, शुभे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास ये कौन बैठी है? कल्याणी, मुझे सब बातें बताओ। मैं नहुष का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं 3 लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डाल ले जा रहा है। मैं उत्तम कुलशील से युक्त हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और ये शरीर भी अर्पण कर दूंगा। ये त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की बातें सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, नरश्रेष्ठ, ये रति की पुत्री है। इसका नाम अश्रु बिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्द वर्ष सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों के में स्वाभाविक मित्रता है जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। महाराज, मेरी ये सुंदर सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी सखी का और अपना भी पूरा पूरा परिचय दे दिया। ययाति बोले, शुभे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति के रूप में स्वीकार करे। यह बाला जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब मैं इसको प्रदान करूंगा। विशाला ने कहा, राजन, मैं इसका नियम बतलाती हूँ, पहले सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन से युक्त, सर्वज्ञ, वीर के लक्षणों से सुशोभित, देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय और उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को ही सिर्फ अपना पति बनाना चाहती है। ययाति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त समझो। मैं इसके योग्य पति हूँ। विशाला ने कहा, राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए 3 लोकों में विख्यात हैं। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं। केवल एक ही दोष के कारण मेरी ये सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सकें तो ये आपकी प्रियतमा हो सकती है। राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र, भ्राता और भृत्य जिसके शरीर में भी इस जरावस्था को डाला जाए उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः भोपाल, आप अपना बुढ़ापा तो अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। ययाति बोले, महाभागे एवं मस्तु।
मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा ययाति काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोगों में से मेरा कोई एक दुखदायिनी जरावस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छा अनुसार भोग भोग सकूं। जो मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा, वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख संपत्ति, धन धान्य, बहुत से संतानें और यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। तुरु ने कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं है कि माता पिता की कृपा से ही पुत्र के शरीर की प्राप्ति उसे होती है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु महाराज, यौवन दान करने पर यह मेरा अभी समय नहीं है। तुरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध आया। वे उसे शाप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, अतः तू सब धर्मों से बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र भाव ज्ञान से शून्य हो जाए, तू कोढ़ी हो जा। तरु को इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले, बेटा, तू मेरी जरा अवस्था ग्रहण कर ले, मेरा अकंटक राज्य भोग। यह सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार अभी नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कद्दर भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये वृद्धावस्था के 5 हेतु हैं। यदु के यूं कहने पर राजा ययाति ने कुपित होकर उसे भी शाप दे दिया, जा तेरा वंश राज्यहीन होगा और उसमें कभी कोई राजा ना होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे शाप क्यों दिया? मुझ दिन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। ययाति बोले, बेटा, महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र होगा, शाप से तू मुक्त हो जाएगा। राजा ययाति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे अपनी वृद्धावस्था दे दीजिए। आज ही मेरी युवावस्था से आप सुंदर रूप धारण करके उत्तम भोग भोगिए। हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे, शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा।